नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्रीनागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट, पत्नी का गला दबाकर शव दबा दिया रेती में। अड़सठवां गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह धूमधाम से मना, गृह मंत्री कटारिया ने किया ध्वजारोहण। लेक सिटी प्रेस क्लब की सांस्कृतिक संध्या में हुआ पत्रकारों व विभूतियों का सम्मान। मैत्री मैच में बीएन विश्वविद्यालय 54 रनों से विजयी। केमिकल फैक्ट्री अग्निकांड में अब तक 6 मजदूरों की मौत, फैक्ट्री मालिक फरार, नहीं लगा पुलिस को सुराग। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पति के द्वारा पत्नी की निर्मम हत्या की। 15 दिन पहले अपने पीहर से लापता हुई विवाहिता भंवरी गमेती का शव गुरुवार को एक खंडहर में रेती और गिट्टी के कट्टों के नीचे दबा हुआ मिला। मृतका भंवरी का हत्यारा उसका पति पवन गमेती ही निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पवन ने पूछताछ में बताया कि दोनों के बीच झगड़ों के चलते 6 साल पहले भंवरी उसे छोड़कर पीहर आ गई। भंवरी ने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व भरण पोषण का मामला दर्ज कराया था। इस पर न्यायालय ने भंवरी के पक्ष में निर्णय देते हुए 3000 रुपए प्रतिमाह भरण पोषण के तय किए थे। कुछ माह तक तो उसने भुगतान किया, लेकिन दूसरी पत्नी और बच्चे होने एवं गरीबी के कारण पिछले 7 महीनों से वह पैसा नहीं चुका पाया। लगातार पुलिस के दबाव के चलते वह परेशान हो गया। उसने भंवरी को वापस ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसका गला दबाकर निर्ममता से हत्या कर दी। गुरुवार को आरोपी की निशानदेही पर भंवरी का शव बड़गांव में एक सुनसान खंडहर में रेती व गिट्टी के कट्टों के नीचे दबा हुआ मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं आरोपी पवन को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हाँ जी, उदयपुर न्यूज़ से। उदयपुर न्यूज़, हाँ जी। अड़सठवां गणतंत्र दिवस संभाग स्तरीय समारोह गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ विविध प्रस्तुतियों के बीच उदयपुर के महाराणा भूपाल मैदान पर आयोजित हुआ। राज्य के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया, परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्य अतिथि गुलाबचंद कटारिया ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए राज्य सरकार द्वारा उदयपुर में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर परेड कमांडर पुलिस निरीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में 18 विभिन्न टुकड़ियों ने परेड में भाग लिया एवं मार्च पास्ट की सलामी दी। समारोह में मुख बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने व्यायाम प्रदर्शन में हैरतअंगेज प्रदर्शन कर दर्शकों की तालियां बटोरी। को माना, हरा रंग कहता धरती पर फसलों को ले लहाना, मेरे राष्ट्र निशान गगन में ऐसे ही फहराना। ये जन्मभूमि भारत है, कर्म भूमि भारत है, वंदनीय भारत है, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आज के समारोह में गाइड निरीक्षण करते हुए मुख्य अतिथि आगे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ाते हुए हर प्लाटून, हर दल मुस्तैदी से आगे। यारों यही कहानी, जब भी कुर्बानी मांगी सरहद ने, आगे आए हिंदुस्तानी, आगे आए हिंदुस्तानी। सैनिक टुकड़ों का नेतृत्व प्लाटून कमांडर
एसआई श्री दौलत राम के नेतृत्व में टुकड़ी आगे बढ़ती हुई, इसके पीछे आरएसी हाडी रानी प्लाटून कमांडर एसआई श्रीमती इंदु शर्मा आगे बढ़ रही है। पीछे है एनसीसी जूनियर डिवीजन एयर विंग सार्जेंट श्री तुलसी यादव के नेतृत्व में मंच को सलामी देते हुए कदम से कदम मिलाते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ते हुए एनसीसी जूनियर डिवीजन गर्ल सार्जेंट सुश्री कनिष्का वाधवानी मंच से गुजरते हुए कदम से कदम बढ़ाते हुए श्री लतीफ द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने पर सम्मानित किया जा रहा है। वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति कलीम कोटड़ा अध्यक्ष श्री आशाराम गरासिया, सचिव श्री नरपत सिंह सोनगरा, समिति द्वारा वर्ष 2016-17 में उत्कृष्ट गणतंत्र दिवस पर लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से सांस्कृतिक संध्या व सम्मान समारोह शोभागपुरा सॉफेट रोड स्थित अर्जुन बाग में आयोजित हुई। समारोह में वर्ष भर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पत्रकार जगत के 8 मीडिया कर्मियों सहित शहर के विकास व समाज सेवा में अग्रणी शहर की 3 विभूतियों का सम्मान किया गया। सांस्कृतिक संध्या में पत्रकार परिवार व बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। लेक सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि 26 जनवरी को प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह में राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंग देवोत, यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, प्रत्युष पत्रिका के प्रबंधक पंकज शर्मा, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, अर्जुन सिंह भदेसर, जिला संपर्क अधिकारी गौरीकांत शर्मा, जिनेन्द्र शास्त्री, सर्वेश शर्मा, राजा चौधरी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विभूति सम्मान इस वर्ष शहर के विकास में अपना योगदान देने वाले यूआईटी के हाल ही में चेयरमैन बने रविंद्र श्रीमाली, शिशु एवं बाल रोग चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र सरीन व समाज सेवी किरणमल सावंत सुखा को प्रदान किया गया। विभूतियों का शॉल, उपरना ओढ़ा, मोमेंटो प्रदान किया सम्मानित किया गया। पत्रकारिता क्षेत्र में ईटीवी में काम कर रहे राजकीय सेवा में पदोन्नत होकर उदयपुर के जिला संपर्क अधिकारी बने गौरीकांत शर्मा को प्रेस क्लब ने विशेष सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाने और उत्कृष्ट कार्यों के लिए इस वर्ष 8 पत्रकारों का सम्मान हुआ। राजस्थान विद्यापीठ द्वारा युवा और ऊर्जावान पत्रकारों का सम्मान इस वर्ष ईटीवी संभागीय हेड कपिल श्रीमाली व राष्ट्रदूत के सत्यनारायण औदिच्य को दिया गया। स्वर्गीय पत्रकार तरुश्री की स्मृति में ऊर्जावान महिला पत्रकारिता उदयपुर न्यूज की कृतिका चौबीसा राष्ट्रदूत के प्रबंधक रहे स्वर्गीय डीआई खान स्मृति सम्मान प्रातःकाल के रिपोर्टर ओम पुरबिया को दिया गया। आनंदी लाल शर्मा एवं प्रमिला देवी
स्मृति वरिष्ठ पत्रकार सम्मान यूनिवार्ता के राम सिंह चंदाना, पत्रकार स्वर्गीय चंद्रेश व्यास स्मृति सम्मान ईटीवी के कैमरामैन जमाल खान, स्वर्गीय चंद्रमोहन खाब्या की स्मृति में नवोदित युवा पत्रकार सम्मान मददगार व दैनिक नवज्योति के भावेश जाट व न्याय की तुला के संपादक रहे स्वर्गीय मोतीलाल जी शर्मा स्मृति सम्मान दैनिक नवज्योति के भूपेश दादीज को प्रदान किया गया। सम्मान समारोह से पूर्व सांस्कृतिक संध्या में पत्रकार परिवार के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। बच्चों को अतिथियों द्वारा पारितोषिक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्य रफीक एम पठान, प्रदीप मोगरा, प्रकाश शर्मा, उग्रसेन राव, संजय गौतम, छोगालाल भोई, नारेश्वर राव, जी टीवी प्रभारी रवि शर्मा, मनु राव, नानालाल आचार्य, भूपेश दादीज सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों से जुड़े मीडिया कर्मी मौजूद रहे। इधर गणतंत्र दिवस पर दोपहर 2 बजे बीएन ग्राउंड पर आयोजित बीएन विश्वविद्यालय वर्सेस लेक सिटी प्रेस क्लब मैत्री क्रिकेट मैच में बीएन विश्वविद्यालय की टीम 54 रनों से विजयी रही। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बीएन विश्वविद्यालय के ओपनर भवानी सिंह व गजेंद्र सिंह ने मजबूत शुरुआती दी। भवानी सिंह ने 34 व गजेंद्र सिंह ने 27 रनों का योगदान दिया। निर्धारित 16 ओवरों में बीएन विश्वविद्यालय की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर प्रेस क्लब के सामने 113 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लेक सिटी प्रेस क्लब की शुरुआत खराब रही। 1 रन के निजी स्कोर पर प्रेस क्लब का पहला विकेट सुनील शर्मा के रूप में गिरा। लगातार विकेट गिरते रहे और प्रेस क्लब की पूरी टीम 59 रनों पर आउट हो गई। प्रेस क्लब की ओर से चंदन सिंह देवड़ा 11 व राहुल ने 12 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा ताराचंद 6, मोहसिन खान ने 4 रन बनाए। प्रेस क्लब के 4 विकेट सुनील, लतीफ, अविनाश व भारत शर्मा बिना खाता खोले 0 रन पर आउट हो गए। बीएन विश्वविद्यालय ने 54 रनों से जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच भवानी सिंह को दिया गया। मैच के पश्चात पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान बीएन विश्वविद्यालय के प्रबंध निदेशक तेज सिंह बांसी, रजिस्ट्रार निरंजन नारायण सिंह राठौड़ ने प्रेस क्लब टीम को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। इस अवसर पर बीएन विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी सदस्य व स्टाफ भी मौजूद रहा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम खरा साया, तुमको भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन। अर्जुन सिंह जी से आग्रह कृपया वो भी मंच पर बता रहे हैं। पंकज जी आप भी आ जाइए। ये भावेश जाट हैं और मददगार और नवज्योति में रिपोर्टिंग, पेज मेकिंग, तमाम तरह के सारे काम इतनी कम उम्र में कि मुझे बता रहे हैं। जैसा मैंने जिक्र किया आपको, जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय की ओर से 2 पुरस्कार हैं, एक प्रिंट मीडिया के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। और बाल चिकित्सा के क्षेत्र में एक अमिट योगदान, एक अच्छा कीर्तिमान और एक बेहतरीन सेवा काल का जो संदेश पूरे शहर को दिया है वो स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। आपका सहृदय व्यवहार, आपका प्रेम। किसने गुब्बारे हैं? लंच स्टेडियम में 10 हाँ नहीं 10 शाम को खेल रहे कोई प्रकाश जी को बोलना नहीं, वो खेल रहे हो। क्रैम देखते हैं मददगार के। जगह वर्ल्ड वाइज के अध्यक्ष
महाशिव जी का फेरा मान सिंह से निवेदन करूंगा कि आप धन्यवाद सभी खिलाड़ी विजेता टीम पीएम स्टाफ सब आधे इधर हो जाओ यूरो छोटे छोटे बैठ जाओ ये हटा दो आप इधर यूं आ जाओ एक साथ। हाँ कैप्टन साहब संजय भी साहब इधर कुंजन जी भी साहब बताओ कुंजन जी बैठाओ। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424111066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। New opening दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयर सोफेट शोभागपुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई।
एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नई डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, वीआईपी कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन और कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण आखिरकार शुक्रवार को हो ही गया। कार्यकारिणी द्वारा अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में किसी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाकर अपने माता पिता द्वारा ही शपथ लेने की बात को लेकर इससे पहले हुए 2 बार हंगामे के चलते ये शपथ ग्रहण नहीं हो पाया था। 2 बार शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हंगामे के बाद कॉलेज प्राचार्य रामेश्वर आमेटा ने छात्र संघ अध्यक्ष डिंपल भावसार और उनकी पूरी कार्यकारिणी को आयोजित कार्यक्रम में उनके माता पिता की अध्यक्षता में शपथ दिलवाई। छात्र संघ अध्यक्ष डिंपल भावसार ने बताया कि उनके लिए उनके माता पिता से बढ़कर कोई भी कुछ नहीं है और पूरी कार्यकारिणी उनके साथ ही शपथ लेना चाह रही थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा बार बार अन्य प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में शपथ दिलवाई जा रही थी, इसलिए कार्यकारिणी द्वारा इससे पहले यह शपथ ग्रहण 2 बार टाला गया था। दीपिका पटेल YBC सचिव हैं। शैक्षणिक सचिव क्या है, उस ड्यूटीज के बारे में भी हमको जागरूकता लानी होगी, समाज में भी लानी होगी। उसका और उसकी नियुक्ति की जाए, स्वागत करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ, जैसा कि आपको ज्ञात है कि पूर्व में भी हमारा छात्र संघ उद्घाटन कार्यालय प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन उसमें किसी विरोध के कारण, जैसा कि हमारे माता पिता को मंच पर नहीं बिठाने के विरोध के कारण हमने उसका बहिष्कार किया और हमने उसका बहिष्कार करके कई हड़तालें की। आज के दिन 27 तारीख को हमारा कार्यालय उद्घाटन था, शपथ समारोह हमारे माता पिता के द्वारा किया गया है। मेरे माता पिता मुख्य अतिथि के रूप में तथा मनीषा जी के माता पिता विशेष अतिथि के रूप में मंच पर विराजे। इससे ये कि मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि हर एक बेटी के लिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी के लिए, माता पिता सबसे सम्मानजनक होते हैं और क्योंकि एक माता पिता ने ही हमें इतनी प्रेरणा दी है और वही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, जिस वजह से हम आज इस पद पे खड़े हैं। तो हमें उनका सम्मान चाहिए था और हम ये चाहते थे कि हमारे माता पिता से बढ़कर कोई भी नहीं होता है, तो वही सम्मानजनक है। और मैं ये सबके लिए कहना चाहती हूँ कि चाहे कोई भी कॉलेजेस हो, कुछ भी हो, जो भी राजनीति पड़ाव पे जाता है, चाहे राजनीति पड़ाव पे जाए, किसी पर अगर माता पिता का सम्मान का मौका मिलता है तो उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दिल से खुशी मानते हैं, या आप किसी नेता को, किसी को बुलाकर जो खुशी आप नहीं अनुभव कर सकते, वो माता पिता को मंच पर बिठा के उनका सम्मान करके अनुभव करते हैं। उदयपुर के मादड़ी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सुलभ फॉस्फेट लिमिटेड में वेतन भुगतान एवं अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे श्रमिकों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से मामले में दखल देने की मांग की है। भारतीय लघु उद्योग कामगार संघ के बैनर तले मजदूरों ने नारेबाजी कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जिला अध्यक्ष भवानी सिंह शक्तावत ने बताया, सुलभ फॉस्फेट लिमिटेड में समय पर भुगतान नहीं होने एवं वेतन वृद्धि की मांग पर संघ द्वारा 7 दिसंबर से हड़ताल की जा रही है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शक्तावत ने मामले में जिला प्रशासन से दखल देने की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द ही श्रमिकों को न्याय नहीं मिला तो भारतीय मजदूर संघ के सभी संगठनों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। जो सुलेख फॉस्फेट में 52 दिन हड़ताल का हमारी ऐसी कोई मांगे नहीं थी। हमने हमारे जो हमेशा रूटीन में त्रिवार्षिक जो एग्रीमेंट होता है उसमें एक मांग पत्र दिया था और मांग पत्र में वार्ता होते होते वो सेठ
इनकी जो वेतन बढ़ोतरी है वो उसी आधार में हम चाह रहे थे उतने करके उन्होंने कहा, तो हमने एक नोटिस दिया उनको, और नोटिस देने के बाद 7 दिसंबर को हमने हड़ताल पर आ गए। 7 दिसंबर से आज 52 दिन हो गए, लेकिन न तो वो सेठ हमारे से कोई वार्ता करने पर उतर हुए, बीच में वार्ता जरूर हुई थी, लेकिन वो चाहता है कि जो हड़ताल में सस्पेंड किए हुए कर्मचारी थे उनको ड्यूटी पर नहीं लिया जाए। हमने उससे और सेकंड बार वार्ता की, लेकिन आते आते हमने जो हमारा एग्रीमेंट था वो तो करीबन तय हो चुका था, लेकिन वो आखिर में कहा कि जो कैजुअल के लेबर है उनको नहीं लिया जाएगा। हमने कहा कि ये सभी कैजुअल एक कैलेंडर वर्ष में 200 आज एक ज्ञापन देना है, क्यों आज 52 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रशासन हमारे को न तो सुनता है न कुछ नहीं है। सर्दी में मजदूर तो वहाँ ठिठुर रहे हैं, बाहर बैठे हुए 52 दिन हो गए हैं हड़ताल को, लेकिन न तो प्रशासन ने कभी कहा, न पुलिस प्रशासन हमसे परेशान कर रही है इन मजदूरों को, और कह रही है कि तुम्हारे नेता कहीं नहीं रह गए, तुम्हें केस करके अंदर पेट कर दिया जाएगा और 6 महीने तक बाहर नहीं आओगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी ये रहेगी, पहले तो वार्ता कर इनसे तो समझौता हो जाए तो ठीक है, अन्यथा ज्ञापन देकर भारतीय मजदूर संघ के जितने भी अन्य संगठन हैं उन सभी को बुलाकर एक कलेक्टिव पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। यही हमारी रणनीति। ओम बन्ना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम की एक फाइनेंस कंपनी के द्वारा दर्जन भर महिलाओं को सस्ता ब्याज का झांसा देकर पैसे देने के बाद खाली चेक और स्टाम्प रख लेने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल को ज्ञापन सौंपा। एसपी से महिलाओं ने गुहार लगाते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं महिलाओं के द्वारा ओम बन्ना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ सूरजपोल थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि ओम बन्ना क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड सोसाइटी नाम से फाइनेंस कंपनी है जो सस्ती ब्याज दर पर रुपए उधार देती है, जिसे दर्जन भर महिलाओं को सस्ती ब्याज दर पर रुपए का झांसा देकर फंसा दिया और पैसा लेते समय महिलाओं से कंपनी के द्वारा एक खाली चेक और स्टाम्प पर अपने हस्ताक्षर करवा लिए गए। लेकिन जब इन महिलाओं के द्वारा ओम बन्ना कोऑपरेटिव के लिए गए पैसों को वापस लौटा दिया गया, लेकिन कंपनी के मालिक घनश्याम सिंह के द्वारा लिए गए खाली चेक और स्टाम्प लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसके चले महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया है। हमने लोन लिया था, मतलब परेशानी आई थी तो हमने लोन के लिए अप्लाई किया था हमने ओम बन्ना क्रेडिट में, तो उन्होंने हमें 30,000 का लोन दिया, किसी मेंबर को हमें 20,000 का लोन दिया। तो उनका क्या अनलीगल ब्याज है, हमने उनका पेमेंट भी दे दिया उनका और सब कुछ उनका ब्याज भी दे दिया हमने, लेकिन उसके बावजूद हमारा चेक स्टाम्प नहीं लौटा रहे हैं। वो हर बात में आनाकानी करते हैं, आज दे दूंगा कल दे दूंगा। सारी महिलाएं परेशान हो रही है और 30% ब्याज भी उन्होंने हमें 30% ब्याज से पैसा दिया उन्होंने हमें। कितना लोन लिया था आपने? हमने 30,000 का लिया था। कितना जमा करा दिया कुल? 25 किस्त जमा करा दी। 1100 रुपये हफ्ते की भरते थे हम और 25 हफ्ता भरते थे। 27,000। सर मजबूरी थी ना, सभी महिलाओं के काम धंधे के लिए ऋण लिया था हमने। 2 दिन में क्या परेशानी हो रही है? वो हमारे चेक स्टाम्प नहीं लौटा रहे और उन्होंने हमारे ऊपर नोटिस भेज दिया अभी। किस बात का नोटिस? क्या आप हमारा पेमेंट नहीं भर रहे हो, इतना बकाया पैसा बता रहे हैं। और आप भर चुके हो? हम कितना ही पैसा भर चुके हैं, अनलीगल पैसा भर चुके हैं। हमारे चेक स्टाम्प हमें लौटा दिया जाए। हमने एसपी जी को रिपोर्ट दी है अभी, अब आगे क्या होता है उनका देखा जाए। उनका हमने लोन उठाया बन्ना जी के, ओम बन्ना जी के यहाँ से। उसके बाद हमने सारी किस्तें जमा कर दी। किस्तें जमा होने के बाद में भी बावजूद इन्होंने हमने दोबारा लोन लिया तो भी हमने चेक मांगे तो इन्होंने हमें नहीं दिया। फिर दोबारा मांगा तो भी हमें चेक नहीं दिया। फिर दूसरा दोबारा मांगा तो जिसमें कह रहे कि अभी मेरे वहाँ घर पड़े फिर ला के दूंगा। उसके बाद मैं लास्ट किस्त जमा कराने गई, मैंने 2 किस्तें एक साथ जमा करी और फिर भी उन्होंने हमारा चेक नहीं दिया कि तुम ग्रुप के साथ हो, जो हम ग्रुप के साथ देंगे तुम्हें, और अभी तक हमें कोई चेक नहीं दिया। एसपी साहब को एक रिपोर्ट दी है, एक ओम बन्ना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है यहाँ पर टाउन हॉल पे जिनका ऑफिस है। इन्होंने इन महिलाओं को लोन दिया, किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 10,000, और इन महिलाओं ने जो किस्तें थी वो चुका के काफ़ी 10%, 20%, 30% ब्याज से चुका के, जिन्होंने 10,000 रुपये लिए उन्होंने 25,000 चुका दिए, जिन्होंने 20 लिए उन्होंने 50,000 चुका दिए। और उन्होंने लोन देते वक्त इनसे चेक और खाली स्टाम्प लिए थे साइन करे हुए, और ये कहा था कि हम जब भी आपकी किस्तें पूरी हो जाएगी तो लौटा देंगे ये सारे चेक और स्टाम्प, लेकिन वो नहीं लौटाए। इस बात को लेकर हमने यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय को रिपोर्ट दी है और उन्होंने पुलिस थानाधिकारी सूरजपोल को आदेश FIR दर्ज करने का दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस उदयपुर में हजारों ऐसे मजबूर और गरीब लोग हैं जो पैसा लेते हैं, ये सोच के लेते हैं कि उनके दुख दर्द दूर होंगे, और एक तरह से वो समाज सेवी के रूप में जो लोन देने वाला वो आता है, धर्म का चोला पहन के आता है, और वो इन लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के
इनसे मतलब इनके हाथ काट के वो रख लेता है, इनके सारे पैसे चुकने के बावजूद भी वो नहीं लौटाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस इस मामले में हर मोहल्ले में, मैं ये कह सकता हूँ इस उदयपुर के, कि इस तरह की एजेंसियाँ, इस तरह की सोसाइटियाँ, इस तरह के लोग सक्रिय हैं जो गरीबों को लूट रहे हैं, उनके पेट काट काट के बेचारे पैसा जमा करते हैं, लेकिन उनको दया नहीं आती और इस ढंग से वो उनकी अज्ञानता का फ़ायदा उठा के फिर चेक के कैश और करते हैं। और मान लो किसी ने 20,000 रुपये लिए तो वो 2 लाख रुपए तक उसका वो हिसाब पहुँचता है, उसके बावजूद भी उसको वो चेक वगैरह नहीं मिलते। तो इसलिए उदयपुर में पुलिस जो है अभियान चलाकर ऐसे लोग जो है, और पता है पुलिस अगर चाहे तो उनको पता किस तरह कैसे लोग हैं ऐसे, उनके खिलाफ अभियान चला के कार्रवाई करे और उनको जेलों में डाले। और जो लोग जो है बेचारे निर्दोष है, जिन्होंने पैसे दे दिए हैं, और हम भी नहीं चाहते कि उन्होंने अगर पैसे नहीं लौटाए तो वो लौटाए, कोई गलत बात है अगर वो नहीं लौटाते थे। और ये जो लोन देने वाले हैं, ये सोसाइटियाँ हैं, वो सारे जो नॉर्म्स है आरबीआई की, उनकी अवहेलना करके इन्होंने दुकानें खोल रखी है, लूट के मतलब अड्डे खोल रखे हैं इन्होंने। मैं ये बताना चाहूँगा, जिस तरह का आप वीसी की बात कर रहे हैं, तो वीसी चलाना, जो भी उसमें सदस्य है जो चलाने वाला है, उनके खिलाफ पुलिस जो एक्ट है, वो कानून है, उसके अनुसार कार्रवाई करके उनके खिलाफ चालान पेश कर सकती है। और जहाँ तक ये लोन देने की और जो ये एजेंसी होती है फाइनेंस की, उनको जो नॉर्म्स की पालना करनी पड़ती है और वो नहीं करती हैं, तो पुलिस अगर चाहे और उनको करना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको जेलों में डाले। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ हुई मारपीट के मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स की चल रही हड़ताल के समर्थन में शुक्रवार को एमबी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर उतर गए और कामकाज का बहिष्कार कर दिया। दरअसल 3 दिन पहले जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ हुई मारपीट के बाद 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स को आईसीयू में भर्ती करवाया गया, जिनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जोधपुर के डॉक्टर्स के हड़ताल के बाद आज उदयपुर के करीब 350 रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एक साथ काम का बहिष्कार करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एक साथ डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने से संभाग के सबसे बड़े एमबी चिकित्सालय की व्यवस्थाएं गड़बड़ा सकती हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की माने तो मारपीट की घटनाओं पर अंकुश लगने की बजाय घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए वर्ष 2008 में अधिनियम तो बनाया दिया गया, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। एमबी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की यूनियन की मांग की है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। 10-12 दिन का रहा है भाई, फिर उसके बाद तो समस्या आप बताइए। अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से शुक्रवार को निगम कर्मियों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आरसीए ग्राउंड पर हो रही 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 8 खेलों को शामिल किया गया है। इस प्रतियोगिता में अजमेर डिस्कॉम में आने वाली सभी जिलों की 11 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन के निगम के अधिकारियों ने किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में निगम के अधिकारियों ने सभी खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने का आह्वान किया। इस प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी निगम स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मैच से पहले डूंगरपुर भासपारा वर्सेस डूंगरपुर वर्सेस मुझे ये जो निगम स्तरीय टूर्नामेंट है, इसको आयोजन करने का कार्यभार दिया गया है। एमडी साहब ने जिम्मेदारी दी है। इसमें 11 टीमें हमारी आई है, पूरे अजमेर डिस्कॉम से, सभी जिलों से टीमें आई है। उसमें एक प्रसारण निगम की भी एक टीम है हमारे पास, तो टोटल 11 टीमें हैं। यहाँ पे सभी 8 खेलों का जो है आयोजन किया जा रहा है और ये आज प्रारंभ किया है 27 तारीख को। 29 तारीख तक ये गेम चलेंगे 3 दिन तक। और इसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और ये टेबल टेनिस और हाँ बैडमिंटन, ये सारे गेम्स हैं रखे गए हैं। और ये टूर्नामेंट हमारा निगम स्तरीय है, कोई अजमेर डिस्कॉम के टूर्नामेंट है। और इसमें आप देख रहे हैं कि सभी टीमें जो है अच्छे प्लेयर्स अपनी तैयारी के साथ आए और हमने सभी से ये कहा कि खेल भावना से और अच्छे से टूर्नामेंट सफल आयोजन होवे
ये हमारा प्रयास। महेश सेवा समिति की ओर से गणतंत्र दिवस एवं स्वर्गीय श्री मदन लाल लाहौटी की पुण्य स्मृति में गुरुवार को रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। शिविर में विभिन्न लोगों ने भाग लिया, जिसमें करीब 50 यूनिट लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील मंडोरा ने कहा कि हर व्यक्ति को साल में कम से कम 3 से 4 बार रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्री श्यामलाल जी लावटी साहब अपने माता पिता की श्रीमती में पिछले 5 वर्ष से लगातार ब्लड डोनेशन कैंप महेश सेवा समिति के अंदर आप लगा रहे हैं। प्रतिवर्ष लगभग 50 से लगा करके 70 तक ब्लड डोनेशन हो रहा है, जिसमें सरल बैंक ब्लड बैंक का बहुत ज़्यादा सहयोग है। वो आकर के प्रतिवर्ष यहाँ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। श्यामलाल जी लावटी के परिवार को हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और अच्छा से अच्छा इससे फ़ायदा हो, क्योंकि आजकल जो ब्लड है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। जो व्यक्ति रोगी होता है और जिसको इसकी आवश्यकता होती है वो व्यक्ति इसके बारे में समझता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो ये ब्लड डोनेशन होता है ये अच्छे कार्य के अंदर भी काम में आता है। गरीब रोगियों को ये ब्लड प्रदान किया जाता है और उससे उनका जीवन पूरा वापस सही हो जाता है। जो मृत्यु की शैया पे होते हैं वो लोग अपने आप इस ब्लड डोनेशन की वजह से वापस अपना जीवन प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए मैं लावटी परिवार को और सभी महानुभावों को जो यहाँ पधारे हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ और आपका सहयोग सदा बना रहे यही अपेक्षा करता हूँ। भाई श्री मदन जी लावटी, जिन्होंने अपने माता पिता के देहावसान के पश्चात भी रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया है सराहनीय है। भगवान इनको हमेशा इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए प्रेरित करे, हमेशा मेरी शुभकामनाएं हैं। लावटी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये रक्त शिविर का आयोजन रक्तदान का करते हैं। मैं यहाँ 5वीं बार कर रहा हूँ और ऐसा मेरा 41वां रक्तदान हो गया है। श्याम जी भाई साहब उनके पिताजी की स्मृति में ये करते हैं। लावटी परिवार के साथ साथ महेश सेवा समिति, माहेश्वरी पंचायत, हिरण मंगरी के धन्यवाद के पात्र हैं। मैं चाहता हूँ कि साल के अंदर एक व्यक्ति को मिनिमम 3 बार अपना ब्लड देना चाहिए। इसे 4 बार दे सकते हैं लेकिन एक रिजर्व रखें। कभी इमरजेंसी में किसी ज़रूरत पड़ जाए अपने परिवार के लिए रिजर्व रखें। लेकिन साल में 3 बार अगर आप ब्लड देते हैं तुरंत 1 घंटे पश्चात आपकी रिकवरी हो जाती है। इसमें किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। ये मेडिकल साइंस भी कहता है और ये अपन भी जानते हैं। इसलिए मैं आप सब बंधुओं जो ये अगर टीवी पे ये कार्यक्रम देखते हैं या सुनते हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा अगर वो 3 बार ना दे, कम से कम साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी अपना ब्लड देना चाहिए। ये रक्त जीवन आपके किसी का एक जीवन दान देता है और इस जीवन दान बचाने के लिए अपना सहयोग हर परिवार से एक सदस्य अगर करेगा तो ब्लड की भारत में कोई कमी नहीं रहेगी। वर्तमान में जो ब्लड कैंप लगा हुआ है या लग रहा है, ये स्वर्गीय मदन लाल जी लावटी और उनकी धर्मपत्नी की स्मृति में आज के पूर्व 5 साल पूर्व मेरे ही कार्यकाल में इसको चालू किया और निरंतर ये प्रगति पे है। 50, 60, 70 ब्लड डोनेशन हर वर्ष होते हैं। समाज के हर वर्ग के बच्चों में, युवा में, सभी में जोश है और बड़ी जोशता से देते हैं और हर आदमी का जीवन बचाने का प्रयत्न करते हैं। और ये ब्लड ऐसे आदमियों के काम आता है जिनका यहाँ कोई भी रिश्तेदार या मिलने वाला नहीं रहता है, उनकी हम मदद करते हैं। एक कॉल पे हम उनको ब्लड देने का प्रयास करते हैं और जो हमारे से प्रयत्न होता है महेश सेवा समिति परिवार उनकी मदद करने के लिए तत्पर है। हर हेल्दी आदमी को हर 6 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं है। हर 14वें दिन नया ब्लड बनता है, पर नहीं देंगे तो भी वो ब्लड सेल्स एक्सपायर हो जाती है। इससे अच्छा किसी के काम आए ब्लड, और हर आदमी को करना चाहिए स्वैच्छिक रक्त। लावटी परिवार ने लगातार कंटिन्यू 5वां वर्ष ये रक्तदान का शिविर लगाया है। ये अपने समाज के लिए और उसके लिए बहुत ही बढ़िया है और इसमें लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि ब्लड डोनेट करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। मैं आज से 87 से दे रहा हूँ, 60 बार से ऊपर मैं दे चुका हूँ और कम से कम मैं 200 से 300 लोगों को प्रेरित कर चुका हूँ कि वो हमेशा ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं। और वैसे भी आपको किसी दिवस पे या ऐसे को देने की ज़रूरत नहीं है। साल में कम से कम अपने 1 बार ब्लड दें, चाहे अपनी
सालगिरह हो, चाहे शादी की सालगिरह हो, चाहे बच्चे का बर्थडे, किसी भी हिसाब से साल में एक बार तो कम से कम देना चाहिए। उससे आपके भाई अधिकतर लोगों में ये भ्रांतियाँ है कि वो जब ब्लड की ज़रूरत होती है तो उनका परिवार वाला भी उस समय देने के लिए आगे नहीं आता है। यदि आप परिवार वाले नहीं देगा तो दूसरे आपको वापस मार्केट से अवेलेबल करना पड़ता है। यदि उस समय कोई एडमिट होता है तो कम से कम उसके परिवार के कम से कम 10 लोग और साथ में होते हैं देखने आने के लिए, लेकिन वो भी ब्लड नहीं देते हैं। लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि वो ब्लड दें, अपने परिवार वाले के लिए नहीं, अभी तो कोई अन्य लोग भी हों जिसकी कोई ज़रूरत हो उनको अवश्य ब्लड दें। ये लोगों की ये भावना होनी चाहिए कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देहदान, आंखें दान, वो शरीर जो है पंच तत्व में मिलित हो जाए, उससे अच्छा है कि जितने जी आप रक्तदान करें, लोगों की सेवा करें। वो पुण्य जीवन में लोग पैसे से तो हर कोई हेल्प कर सकता है, अपना शरीर का कुछ देकर हमेशा किसी की लोगों की सेवा करें, यही सच्ची सेवा है, रक्तदान महादान। जिले के भिंडर में भिंडेश्वर महादेव सत्संग मंडल द्वारा आयोजित 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा की गुरुवार को शोभा यात्रा निकाली गई। पाल वाले हनुमान मंदिर से निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई सूरजपोल कैलाश धर्मशाला में गई, जिसमें शोभा यात्रा में 2 घोड़े, 1 बैंड, 1 बग्गी में संत स्वामी आत्मबोधनंद गिरी महाराज बैठे थे। आगे पोथी लेकर शिवराज पंडिया चल रहे थे। पीछे 300 से भी अधिक महिला जल कलश लेकर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। पोथी का पूजन मंडल अध्यक्ष घनश्याम भोजावत, सुखलाल साहू, प्रेमशंकर पंड्या ने की। कथा में चित्तौड़गढ़ सांसद व भाजयुमो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वल्लभनगर बीजेपी प्रभारी गणपत लाल मेनारिया, उप प्रधान कमलेश पोखरना, कानोड़ पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा, दर्शन शर्मा, प्रेमशंकर पंड्या, मेनार सरपंच शंकरलाल मेनारिया, महावीर बया, दिनेश सोनी ने भी शिरकत की। सुकेर औद्योगिक क्षेत्र की दीपा केमिकल फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड में 5 दिन उपचार के दौरान एक और श्रमिक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। अस्पताल में उपचाररत अन्य श्रमिकों की हालत गंभीर बनी हुई है। 60 से 70% तक झुलसे श्रमिक दर्द से करा रहे हैं। उनका असहनीय दर्द किसी से नहीं देखा जा रहा। गौरतलब है कि अग्निकांड का शिकार हुए 9 में से अब तक 6 की मृत्यु हो गई और 3 जने अब भी संघर्ष कर रहे हैं। उनके परिजन उनका दर्द किसी को बताते हुए रो पड़ते हैं। इधर पुलिस ने फैक्ट्री का निरीक्षण कर मौका नक्शा बनाते हुए आवश्यक कार्रवाई की। फैक्ट्री मालिक मनीष जैन व दिनेश हरकावत की गिरफ्तारी के लिए दल उनके आवास पहुंचा तो दोनों उदयपुर छोड़कर बाहर भाग निकले। पुलिस उनकी तलाशी में जुटी है। थानाधिकारी मांगीलाल पवार ने बताया कि हादसे के दौरान फैक्ट्री में 9 जने कार्यरत थे। इनमें मुनिम राजेश पुत्र मुनीश्वर दुबे अब तक लापता है। संभवतः मौके से मिला कंकाल उसका ही है, लेकिन अधिकृत रूप से मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हो पाएगा। राजेश के परिजन बुधवार रात को उदयपुर पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि राजेश का एक हाथ कटा था। पोस्टमार्टम में अगर उसकी पुष्टि हो जाती है तो ठीक, नहीं तो डीएनए टेस्ट से पहचान करेंगे। बड़ा बाजार व्यापार संघ की कार्यकारिणी शुक्रवार को घोषित हुई। अध्यक्ष अजय पोरवाल ने बताया कि कार्यकारिणी में संरक्षक यशवंत आंचलिया, अध्यक्ष अजय पोरवाल, उपाध्यक्ष गणेश लाल बोहरा, मंत्री जयंत नैनावटी, सह मंत्री विशाल पोरवाल, कोषाध्यक्ष कांतिलाल जैन, सांस्कृतिक मंत्री आयोजन महेंद्र पालीवाल एवं कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में भूपेंद्र चपलोत, ओम प्रकाश पोरवाल, अजय बोरदिया, असगर भाई, ललित सोनी, राजेश करणपुरिया, प्रवीण सरूप्रिया, नरेश कंठालिया को मनोनीत किया गया है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट, पत्नी का गला दबाकर शव दबा दिया रेती में। अड़सठवां गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह धूमधाम से मना। गृह मंत्री कटारिया ने किया ध्वजारोहण। लेक सिटी प्रेस क्लब की सांस्कृतिक संध्या में हुआ पत्रकारों व विभूतियों का सम्मान। मैत्री मैच में बीएन विश्वविद्यालय 54 रनों से विजयी। केमिकल फैक्ट्री अग्निकांड में अब तक 6 मजदूरों की मौत। फैक्ट्री मालिक फरार, नहीं लगा पुलिस को सुराग। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।